नमस्ते स्टूडेंट्स, दिस इज़ रजनी अरोड़ा एंड वेलकम टू लेवल अप अकेडमी। तो आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम क्लास 6 की ज्योग्राफी का 3rd चैप्टर देखने वाले हैं, मोशंस ऑफ द अर्थ। पार्ट 1 हम ऑलरेडी इस चैप्टर का कंप्लीट कर चुके हैं। तो उसके अंदर हमने समझा था रोटेशन के बारे में, रेवोल्यूशन के बारे में, हमने समझा सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन के बारे में, ठीक है। और इसके अलावा हमने समझा था लीप ईयर के बारे में, एलिप्टिकल ऑर्बिट्स के बारे में। हमने देखा किस तरह से सीजन्स बनते हैं, सीजन्स चेंज होते हैं। तो चलिए हम अपना पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए ज़रा, लुक एट द फिगर 3.3 फिगर की तरफ देखने को बोल रहे हैं। यू विल सी दैट, हम क्या देखेंगे? 21 जून को हम देखेंगे। हमें ये तो मालूम है जो नर्दर्न हेमिस्फीयर है वो सन की तरफ टिल्टेड होता है, झुका हुआ होता है, ठीक है। जिसके कारण जो सन की रेज है वो डायरेक्टली किस पर पड़ेगी? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर पड़ेगी। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर अगर सन की रेज पड़ेंगी तो वो एरिया में सबसे ज़्यादा हीट होगी, क्योंकि वो एरिया सन की सबसे ज़्यादा हीट रिसीव करेगा, क्योंकि डायरेक्टली रेज उसी पर पड़ रही है। इसके अलावा जो आसपास के पोल्स होंगे, जो आसपास का एरिया होगा, पोल्स होगा, वो वहाँ पर जो होगी सबसे कम हीट रिसीव होगी, क्योंकि डायरेक्ट हीट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर पड़ रही है, ठीक है। तो ये चीज़ पहले डायग्राम से देख लेते हैं। ये देखिए ज़रा, ये वाले डायग्राम की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ज़रा, डायरेक्ट सन रेज पड़ रही है, ठीक है। यहाँ सबसे ज़्यादा एरिया कौन सा इफेक्टिव हो रहा है? किस एरिया पर सबसे ज़्यादा सनराइज पड़ रही है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर सबसे ज़्यादा हीट होगी और आसपास के एरिया पर सबसे ज़्यादा कम हीट होगी, मतलब कम हीट होगी, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से कम हीट होगी, ठीक है। चलिए आगे देखिए ज़रा। इसके बाद इन्होंने बताया कि नॉर्थ पोल इज इंक्लाइन टुवर्ड द सन। ये तो पता है कि नॉर्थ पोल जो है वो सन की तरफ झुका हुआ है। And the places beyond the Arctic Circle experience continuous day night for about 6 months. अब ये क्या कहना चाह रहे हैं कि जो नॉर्थ पोल है वो हम सन की तरफ झुका हुआ है, तो आर्कटिक सर्कल्स के पास का जो एरिया है वहाँ पर 6 महीने के लिए दिन रहेगा। अब इस चीज़ को भी देखते हैं ज़रा। यहाँ देखिए ज़रा, ये जो एरिया है बिल्कुल, एक मिनट, ये देखिए ज़रा, ये जो एरिया है इसके बीच का ये वाला एरिया जो है, यहाँ पर 6 मंथ के लिए ये टिल्टेड है। यहाँ पर 6 मंथ्स के लिए क्या रहेगा? बिल्कुल डे रहेगा, मतलब दिन रहेगा। यहाँ पर क्यों रहेगा? क्योंकि अगर हमारी सन की मूवमेंट होती भी है, अभी भी यहाँ पर क्या है? सन की लाइट पड़ रही है। अगर मूवमेंट होगी यहाँ पे भी सन की लाइट, तो 6 मंथ्स के लिए क्या रहेगा? बिल्कुल डे रहेगा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर बोला कि आर्कटिक सर्कल्स के बियॉन्ड यहाँ पर 6 मंथ्स के लिए क्या रहेगा? बिल्कुल डे रहेगा। आगे देखिए ज़रा। नेक्स्ट इन्होंने बताया कि सिंस अ लार्ज पोर्शन ऑफ नर्दर्न हेमिस्फीयर, ये क्यों रहेगा? क्योंकि जो लार्ज पोर्शन है नर्दर्न हेमिस्फीयर का वो सन के लाइट को रिसीव कर रहा है, ठीक है। क्योंकि नर्दर्न हेमिस्फीयर का लार्ज पोर्शन रिसीव कर रहा है तभी तो वहाँ पर रहेगा, क्योंकि वो पहले भी सन की लाइट में था। जब मूवमेंट होगी तब भी सन की लाइट में ही होगा, ठीक है। इट इज़ समर इन द रीजन्स नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। ये कौन से रीजन में होगा? नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, ठीक है। लॉन्गेस्ट डे एंड शॉर्टेस्ट नाइट एट दीज प्लेस अकर्स। सबसे ज़्यादा बड़ा दिन और सबसे छोटी रात जो होगी वो कब होगी? 21 जून को। क्यों? क्योंकि 21 जून को सन रेज जो है डायरेक्ट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर होगी, ठीक है। एट दिस टाइम इन द सदर्न हेमिस्फीयर ऑल दीज कंडीशंस आर रिवर्स। और इसी समय पर जो अभी तो नर्दर्न हेमिस्फीयर की बात कर रहे थे ना, तो सदर्न हेमिस्फीयर में सारी कंडीशन बिल्कुल अलग हो जाएंगे। यहाँ पर क्या होगा? विंटर होगा। नाइट्स क्या होंगी? नाइट्स आर लॉन्गर, नाइट्स बड़ी होंगी। पहले देखो वहाँ पर नर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या हो रहा है? दिन बड़े हो रहे हैं। यहाँ पर क्या हो रही है? रातें बड़ी हो रही है, ठीक है। नाइट्स बड़ी होंगी और दिन छोटे होंगे। दिस पोजीशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड समर सोलिस्टिस। इसी को क्या कहा जाता है? समर सोलिस्टिस कहा जाता है। अब अगर दूसरी कंडीशन की बात करें, देखिए ज़रा, 22 दिसंबर को जो सन रेज है वो कहाँ पर पड़ती है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर पड़ती है। अब इसके कारण क्या होता है? डायरेक्ट रेज ऑफ द सन एज द साउथ पोल टिल्ट्स टुवर्ड इट, क्योंकि वो जो है वो सन की तरफ झुका हुआ है। तो सन की जो रेज हैं वो डायरेक्टली किस पे पड़ रही है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे पड़ रही है। एज द सन्स रेज
falls vertically at the Tropic of Capricorn. A large portion of southern hemisphere gets light. इसीलिए जो southern hemisphere का जो बड़ा सारा portion है, क्योंकि वहाँ पर sunlight पड़ रही है ना, तो वहाँ पर क्या होगा, सबसे ज़्यादा heat receive करेगा. Therefore it is summer in the southern hemisphere. अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, summer हो जाएगी, और यहाँ पर दिन क्या हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे और रातें छोटी हो जाएंगी. The reverse happens in the northern hemisphere. और इसी समय पर northern hemisphere में इसका उल्टा हो जाएगा. दिस पोजिशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड विंटर सोलिस्टिस. अब विंटर सोलिस्टिस और समर सोलिस्टिस आपको क्लियर हो चुका है, ठीक है. डू यू नो दैट क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड इन ऑस्ट्रेलिया इन द समर सीजन. क्या आपको पता है कि जो क्रिसमस है वो ऑस्ट्रेलिया में समर सीजन में सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है. और दिखाया कैसे जाता है कि बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ रही है, ठीक है. लेकिन ऑस्ट्रेलिया के अंदर अगर वो सेलिब्रेट किया जाएगा तब वहाँ पर कौन सा सीज़न होगा, समर सीजन होगा, ठीक है. आगे देखिए ज़रा. ऑन 21 मार्च एंड सेप्टेम्बर 23 डायरेक्ट रेज ऑफ द सन फॉल्स ऑन द इक्वेटर. अब यहाँ पर 21 मार्च या फिर 23 सितंबर की बात करें तो यहाँ पर सन रेज डायरेक्टली अब पड़ेगी इक्वेटर पर, ठीक है. ना ही नॉर्थ पोल पे, ना ही साउथ पोल पे, ना नदर्न हेमिस्फीयर पे, ना सदर्न हेमिस्फीयर पे, ना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, ना ही ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे. इनफैक्ट ये सनरेज कहाँ पड़ने वाली है, अब इक्वेटर पर. एट दिस पोजीशन, अब इस पोजीशन में नीदर ऑफ द पोल्स इज टिल्टेड. अब कोई भी पोल जो है वो सन की तरफ झुका हुआ नहीं होगा. सो द होल अर्थ एक्सपीरियंस इक्वल डे एंड इक्वल नाइट. इसी के कारण यहाँ पर इक्वल डे होगा, मतलब दिन और रात जो होंगे वो बराबर होंगे. इसे कहा जाता है इक्विनॉक्स, ठीक है. अब तीन चीज़ें आपने समझी, समर सोलिस्टिस, विंटर सोलिस्टिस एंड इक्विनॉक्स, ठीक है. ऑन 23 सितंबर को इट इज़ ऑटम सीजन. क्या होगा, ऑटम सीजन होगा नदर्न हेमिस्फीयर में, और स्प्रिंग सीजन होगा सदर्न हेमिस्फीयर में. द अपोजिट इन द केस ऑफ 21 मार्च, और 21 मार्च को बिल्कुल इसके अपोजिट होगा, ठीक है. आगे देखिए ज़रा. When it is spring in the northern hemisphere, जब northern hemisphere में spring है तो southern hemisphere में autumn होगा. Thus you find that there are days and nights change in the season because of the rotation and revolution of earth respectively. अब आपने देखा किस तरह से दिन और रात चेंज हो रहे हैं, सीजन्स चेंज हो रहे हैं रोटेशन और रेवोल्यूशन के कारण, ठीक है. तो चलिए आज के लिए इतना ही, आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में. थैंक यू सो मच.